एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, सब्जेक्ट लाइन योर सर्विसेज आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। बस इतना, एक लाइन में एक इंसान की 8 साल की नौकरी खत्म। सोचो, इस इंसान ने इंजीनियरिंग की, पेरेंट्स ने लोन लिया, जॉब के बाद फ्लैट रेंट पे लिया, ईएमआई शुरू की और एक दिन एक ईमेल, नो वार्निंग, नो नोटिस पीरियड डिस्कशन, बस एक्सेस रिवोक्ड। ये कोई एक इंसान की कहानी नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो पिछले 1 साल में इंडिया की आईटी कंपनी से निकाले गए। टीसीएस ने अकेले 12,000 से ज्यादा लोग निकाले इस साइकिल में, और कुछ एनालिस्ट का कहना है ये नंबर 1 लाख तक जा सकता है अगर क्लाइंट्स कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही कैंसिल होते रहे। तो सवाल ये है, जिस आईटी इंडस्ट्री ने इंडिया के मिडिल क्लास को बनाया, जिसने इंजीनियरिंग करो सेटल हो जाओगे वाला सपना बेचा, क्या वही सपना अब टूटने वाला है? आज हम बात करेंगे इंडिया का आईटी ड्रीम सच में खत्म हो रहा है या सिर्फ शक्ल बदल रही है। और अगर आप या आपका कोई अपना इस इंडस्ट्री में है तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए पहले समझते हैं हुआ क्या, क्योंकि जब आप न्यूज हेडलाइंस देखते हो सब बस ले ऑफ बोलते हैं, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं देता। 3 चीजें एक साथ हुई हैं एक साथ, इसलिए इंपैक्ट इतना ज्यादा महसूस हो रहा है। नंबर 1, एआई ने वही काम ले लिया जो तुम्हारे भाई का जॉब डिस्क्रिप्शन था। टीसीएस ने खुद कंफर्म किया है कि वो अब एआई फर्स्ट सर्विसेज मॉडल पे शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब जो काम पहले 10 जूनियर इंजीनियर्स करते थे, टेस्टिंग, बेसिक कोडिंग, सपोर्ट टिकट्स, वो अब एआई टूल्स कर रहे हैं और कंपनीज को सिर्फ 2 से 3 लोग चाहिए सुपरवाइज करने के लिए। इसको कॉर्पोरेट लैंग्वेज में बोलते हैं बेंच स्ट्रेंथ रिडक्शन। सिंपल भाषा में हम उतने लोगों को रख ही नहीं सकते जितने पहले रखते थे, क्योंकि हर क्लाइंट प्रोजेक्ट में अब कम लोग लगते हैं। नंबर 2, ग्लोबल शटडाउन। ये आईटी कंपनीज चलती किस पे हैं? यूएस और यूरोप के क्लाइंट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स पे। जब वहां की कंपनीज अपना स्पेंडिंग कम करती हैं, रिसेशन फियर, इंटरेस्ट रेट्स, एआई इन्वेस्टमेंट की वजह से अपना बजट आईटी सर्विसेज से हटा के अपने एआई टूल्स में डाल रही हैं, तो सीधा असर यहां पड़ता है। सिर्फ जनवरी से मार्च 2026 में 171 कंपनीज में ग्लोबली 55,000 से ज्यादा टेक जॉब्स गई, मतलब एवरेज 736 लोग पर डे दुनिया भर में। नंबर 3, पोस्ट कोविड ओवर हायरिंग का हैंगओवर। 2021 से 22 में जब कोविड के बाद डिमांड एक्सप्लोड हुई थी, कंपनीज ने बिना सोचे समझे हजारों लोगों को हायर कर लिया जस्ट इन केस। अब वो बबल फट रहा है। जो लोग बेंच पे बैठे थे, मतलब हायर तो हो गए थे लेकिन किसी प्रोजेक्ट पे असाइन नहीं थे, उनको सबसे पहले निकाला जा रहा है। ये तीनों चीजें एक साथ आई हैं, इसलिए ये 2025 से 26 का स्लोडाउन पिछले किसी भी आईटी स्लोडाउन से अलग फील हो रहा है। नेस्कॉम के डेटा के मुताबिक पूरे आईटी इंडस्ट्री का टोटल वर्कफोर्स एक्चुअली 1.4 लाख बढ़ा है इस साल, और अब ये 59 लाख लोगों तक पहुंच गया है इंडिया में। मतलब इंडस्ट्री कोलैप्स नहीं हो रही, रीस्ट्रक्चर हो रही है। पुराने ट्रेडिशनल रोल्स जा रहे हैं, नए एआई और क्लाउड रोल्स आ रहे हैं। टॉप 5 कंपनीज टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा, इनका कंबाइंड नेट हेडकाउंट सिर्फ 7,000 कम हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2026 में। तो ये आईटी ड्रीम ओवर वाला पैनिक थोड़ा वन साइडेड है, रियलिटी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और अगले सेक्शन में हम देखेंगे किस टाइप के लोग सबसे ज्यादा इस ट्रांजिशन में पिस रहे हैं। कंपनीज हायरिंग बंद नहीं कर रही, वो अलग चीजें हायर कर रही हैं। जीसीसीस, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, ये वो सेटअप्स हैं जहां गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जेपी मॉर्गन जैसी ग्लोबल कंपनीज अपना खुद का ऑफिस इंडिया में खोल रही हैं। अब बस कॉस्ट कटिंग के लिए नहीं, बल्कि रियल प्रोडक्ट बिल्डिंग, एआई रिसर्च के लिए। इन जीसीसीस का करंट वर्कफोर्स है 24 लाख प्रोफेशनल्स, और 2026 में अकेले ये 4.25 से 4.5 लाख नए जॉब्स क्रिएट करेंगे। लेकिन यहां भी एक ट्विस्ट है, इंडिया में एआई रेडी टैलेंट की 53% कमी है। मतलब हर 2 एआई जॉब रोल्स पोस्ट होती हैं, उनमें से एक के लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट मिलता ही नहीं। ये गैप ही आपकी अपॉर्चुनिटी है। तो एग्जैक्टली कौन से स्किल्स में डिमांड है? 4 चीजें लिख लो। 1, जेन एआई और एलएलएम रोल्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, आरएजी एप्लीकेशंस, फाइन ट्यूनिंग मॉडल्स। डिमांड पिछले 2 साल में 300% बढ़ी है। 2, क्लाउड और डेवऑप्स, क्यूबरनेट्स, टेराफॉर्म, मल्टी क्लाउड आर्किटेक्चर। ट्रेडिशनल कोडर नहीं, प्लेटफॉर्म बिल्डर चाहिए अब। 3, साइबर सिक्योरिटी, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, स्पेशली बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में आरबीआई कंप्लायंस समझने वाले लोग। 4, डेटा इंजीनियरिंग, एआई मॉडल सिर्फ तब काम करते हैं जब डेटा क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड हो। इंडिया में 2,30,000 प्लस डेटा प्रोफेशनल्स की कमी हो सकती है 2026 तक। और हाँ, ट्रेडिशनल कंपनीज भी बिल्कुल छोड़ नहीं रही हैं हायरिंग। इन्फोसिस ने इस साल 20,000 फ्रेशर्स टारगेट रखा है, लेकिन कंडीशन ये है उनको एआई और क्लाउड रेडी प्रोफाइल्स चाहिए, जेनरिक बीटेक पास नहीं। तो
मैसेज क्लियर है, जॉब्स खत्म नहीं हुए हैं, जॉब शिफ्ट हुए हैं। पुराना आईटी ड्रीम, किसी भी इंजीनियरिंग डिग्री से टीसीएस में घुस जाओ, लाइफ सेट, वो ड्रीम खत्म है। लेकिन नया ड्रीम शुरू हो चुका है, बस उसके लिए एक अलग स्किल सेट चाहिए। तो अब सवाल ये है, ये लोग क्या करें अब? अगर आप फ्रेशर हो या 3 से 5 साल एक्सपीरियंस वाले हो या कोई अपना है जो इस सिचुएशन में है, यहां प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सिर्फ सर्टिफिकेट मत लो, प्रूफ बनाओ, एक RAG एप्लीकेशन बना के गिटहब पे डालो, एक डिप्लॉयड प्रोजेक्ट जिसे रियल यूजर्स यूज कर रहे हो, चाहे 10 ही क्यों ना हो। रिक्रूटर्स अब मैंने ये किया है नहीं सुनना चाहते, वो देखना चाहते हैं मैंने ये बनाया है। स्टेप 2, अपने आप को AI क्लाउड स्पेशलाइजेशन से अपग्रेड करो। यही सबसे प्रैक्टिकल गैप है। जो लोग ऑलरेडी वर्किंग हैं या जिनका करियर पॉज हो गया है, उनके पास टाइम नहीं होता फ्रेश से 4 ईयर डिग्री करने का। यहाँ ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स काम आते हैं, जैसे डेटा साइंस, AI, क्लाउड कंप्यूटिंग में स्पेशलाइज्ड UGC एंटाइटल्ड डिग्रीज, जो आप जॉब के साथ साथ कर सकते हो। बट अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आपको ऑनलाइन डिग्री करनी है, तो कॉलेज विद्या आपकी हेल्प कर सकता है। यहां आप 100+ ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज को 30+ फैक्टर्स पे कंपेयर कर सकते हो। साथ ही में एक्चुअल स्टूडेंट के रिव्यूज पढ़ सकते हो, बिफोर एनरोलिंग यूनिवर्सिटी का LMS देख सकते हो, यूनिवर्सिटी का ROI कैलकुलेट कर सकते हो, अपनी फीस और EMI को प्लान कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फ्री टूल्स। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मेंटर्ड गाइडेंस ले सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन यूनिवर्सिटी गाइडेंस उनसे जो ट्रेंड है मेंटोर से। स्टेप 3, अपना नेटवर्क एक्टिव रखो। 90% पोस्टेड रोल्स रेफरल से फिल होते हैं। लिंक्डइन पे साइलेंट मत रहो, अपना काम पब्लिकली शेयर करो, लोग देखेंगे तभी तो रेफर करेंगे। देखो, ये ट्रांजिशन मुश्किल है और ये अनफेयर भी लगता है, क्योंकि जिन्होंने सिस्टम फॉलो किया उन्हीं को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। लेकिन ये भी सच है, इंडिया का आईटी ड्रीम खत्म नहीं हुआ है, वो रीडिफाइन हो रहा है। और जो लोग आज अडेप्ट करेंगे वो अगले 5 साल में सबसे आगे होंगे। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो अपने उस दोस्त को भेजो जो कंफ्यूज है और करियर बनाना चाहता है, और कमेंट में बताओ आप किस स्टेज पर हो, फ्रेशर, 3 से 5 साल वाले, या किसी अपने के लिए परेशान। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एक से बढ़कर एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज देखें।